ठीक है, चलो ध्यान दो यहाँ पे बॉयज। अभी नेक्स्ट मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो वापस से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। क्या हो रहा है यार? तो इसको अभी सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। इससे पहले हमने जितने भी सॉल्व किए वो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किए, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड डिफरेंट है फैक्टराइजेशन से। किस तरह से सॉल्व करेंगे ध्यान दो। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में पहला स्टेप, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में पहला स्टेप है कांस्टेंट को राइट साइड में लेना है। क्या करना है? कांस्टेंट को राइट साइड में। अभी जिसके साथ एक वेरिएबल नहीं है, वो कांस्टेंट है, उसको कहाँ लेना है? राइट साइड में। तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ये 20 उधर जाएगा। समझ में? ये इसका पहला स्टेप। उसमें पहला स्टेप क्या था? ये एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना था। समझ में आ रहा? वो उसमें पहला स्टेप था। इसमें पहला स्टेप क्या है कि बस कांस्टेंट को राइट में लेना है। -20 उधर जाके +20 हो गया, -20 उधर जाके +20 हो गया। समझ में? यस। नेक्स्ट स्टेप देखो अभी क्या है। अरे 0 + 20 20 रहेगा। 0 + 20 20, ध्यान दो। उसके बाद एक्स स्क्वायर, उसके बाद हमको ये वेरीफाई करना है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। क्या करना है? एक्स स्क्वायर के साथ में क्या लिखा हुआ है? कुछ नहीं है तो 1 है। एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है। 1 रहना मांगता। अगर 1 के जगह कोई दूसरा नंबर रहेगा तो उससे डिवाइड कर देने का सबको। समझ में आ रहा क्या मैं? जैसे एक्स स्क्वायर के बाजू में अगर 2 रहता था, क्या रहता था? 2, तो सबको अपन 2 से डिवाइड करते थे। अगर एक्स स्क्वायर के बाजू 9 रहता था तो सबको 9 से डिवाइड करते थे। अभी एक्स स्क्वायर के पास ऑलरेडी 1 है, ये पहले एक स्टेप अपना कम हो गया। समझ में? एक्स स्क्वायर के साथ में 1 रहना मांगता और इधर पहले से 1 ही थे, तो अपने कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर यहाँ पे कुछ और नंबर रहता था तो अपना एक स्टेप बढ़ जाता था। समझ में? ठीक है। तो उसके बाद थर्ड स्टेप है, ध्यान दो। अभी इसमें भी तीनों का रोल है, जैसे उसमें भी तीनों का कुछ ना कुछ रोल था। समझे? कांस्टेंट का रोल क्या है कि इसको राइट साइड में ले लिया अपन ने, ये कांस्टेंट का हो गया। फिर एक्स स्क्वायर का रोल क्या है कि इसके साथ में क्या रहना मांगता? 1 रहना मांगता, तो ये ऑलरेडी 1 है। अभी बारी अभी एक्स की है, बराबर। ये कांस्टेंट का हो गया, एक्स स्क्वायर का हो गया, अभी एक्स की बारी है। तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। एक्स का कोएफिशिएंट, ध्यान दो, एक्स के साथ में कुछ नहीं है तो 1 लिखा हुआ है, तो वो नंबर बाहर लेना है, इसको हाफ कर देना है। क्या कर देना है? हाफ। ध्यान दो, हाफ यानी डिवाइड बाई 2 करने का, और 0 पॉइंट में नहीं लाने का उसको, ठीक है। हाफ किए, हाफ करने के बाद स्क्वायर करना है। हाफ करने के बाद स्क्वायर, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। ये सब रफ में करना है अपने को, ध्यान दो। एक्स का कोएफिशिएंट को हाफ करके स्क्वायर, ये चीज याद रखना है। एक्स के कोएफिशिएंट को हाफ करके स्क्वायर। एक्स का 1 था, 1 का हाफ 1/2 और उसका स्क्वायर 1/4। अब ये जो नंबर है, ये ध्यान दो, इधर सब इधर ध्यान दो, बाद में चालू करेंगे उसको। ध्यान दो, 1/4 दोनों जगह ऐड करना है। 1/4 दोनों जगह पे ऐड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐड 1/4 ऑन बोथ साइड्स। समझ में आ रहा? इसको पहले लेफ्ट साइड कॉपी करने का और 1 + 4 ऐड कर देने का, फिर राइट साइड कॉपी करने का, 1 + 4 ऐड कर देने का। समझे? 1/4 कहाँ से आया? ये हाफ करके स्क्वायर करे अपन ने इसको। समझे? उसके बाद ध्यान दो, उसके बाद स्टेप है स्क्वायर कंप्लीट करना है। ध्यान दो, क्या करना है? स्क्वायर कंप्लीट करना है। इसी पे से, ये स्टेप पे से इसका नाम कंप्लीटिंग स्क्वायर है। समझ में? फिर ब्रैकेट बनाना है इस तरह से, ठीक है। 2 नंबर आएंगे ब्रैकेट में। कितने नंबर? 2 नंबर। पहला नंबर कौन सा होगा? एक्स स्क्वायर है तो इधर एक्स आएगा, इधर वाई स्क्वायर है तो वाई आएगा, जेड स्क्वायर है तो जेड आएगा। समझ में आया पहला नंबर कौन सा आएगा? और यहाँ पे 2x स्क्वायर रहेगा तो 2x लेने यहाँ पे नहीं, ये 2 अपन आने से नहीं देंगे ना इधर। समझ में आएगा? याद है क्या? अगर यहाँ पे 2 रहता तो अपन डिवाइड कर रहे हैं ना सबको, तो यहाँ पे कभी भी एक्स स्क्वायर के साथ में कोई नंबर आ नहीं सकता। समझ में? क्योंकि अगर आया भी तो आप ऊपर अपन उसको कैंसिल करने वाले, तो वो हिसाब से यहाँ पे तो कभी भी नंबर नहीं आएगा। ये हमेशा एक्स स्क्वायर रहेगा, नहीं तो वाई स्क्वायर रहेगा, नहीं तो जेड स्क्वायर रहेगा। समझ में आ रहा क्या? तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स लिख दिए।
अभी दूसरा नंबर वो आता जो हाफ करने के बाद आया था, ध्यान दो। हाफ करने पे क्या नंबर आया था? 1/2, 1/4 स्क्वायर करने के बाद आया था, समझ में आ रहा? तो इसकी साइन के साथ लिखना है इसको, यहाँ पे प्लस और ये 1/2। हाफ करने के बाद 1/2 आया था तो वो लिख देना है यहाँ पे, क्लियर। और इसको यहाँ पे दे देना है स्क्वायर, ये हो गया कंप्लीटिंग स्क्वायर, समझ में आया? यस आयान, तब से देख रहा देखो मैं, ध्यान दो इधर, x प्लस 1/2 स्क्वायर। अब यहाँ पे रैशनल नंबर सॉल्व करने के लिए ये डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, डिनोमिनेटर सेम रहा तो सॉल्व होता, ठीक है। ये 24 ज़ा 80/4 प्लस 1/4, ठीक है। तो ये x प्लस हाफ स्क्वायर ये तो रहेगा एज इट इज। ये 4 कॉमन हो गया, 4 कॉमन, 80 प्लस 1 81, 80 प्लस 1 81 हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, ये चीज़ यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, x प्लस 1/2 स्क्वायर एंड दिस इज 81/4। स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाके रूट, ठीक है। तो होगा x प्लस हाफ, ठीक है, और स्क्वायर उधर जाके रूट हो गया तो ये 81/4 रूट में आएगा, क्या में आएगा? रूट में। उसके बाद x प्लस हाफ, 81 का रूट है 9, 9 9 ज़ा 81 और ये रहता 2 2 ज़ा 4 इसलिए 2 आएगा। और एक चीज़ याद रखना है, इसकी साइन हमेशा प्लस माइनस आएंगी। रूट निकालने के बाद में प्लस माइनस डालने का, यहाँ पे क्या डालने का? प्लस माइनस। ये चीज़ें सब याद रखने वाली चीज़ें हैं। रूट डालने के बाद प्लस माइनस डाल दिए, उसके बाद ध्यान दो ये प्लस हाफ उधर जाके माइनस हाफ, इसको कॉपी, प्लस माइनस 9/2 और प्लस हाफ उधर जाके माइनस हाफ हो गया। ये 2 2 कॉमन कर देंगे, 2 2 कॉमन, इधर बचा प्लस माइनस 9 और ये -1, ठीक है, यहाँ तक ध्यान दो। उसके बाद एक बार प्लस के साथ लिखना है और एक बार माइनस के साथ, तो ये होगा +9 -1 डिवाइड बाई 2 और x इज इक्वल्स टू -9 -1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। एक बार +9 और एक बार -9, तो 9 में से एक गया तो 8 और यहाँ पे सेम साइन है तो ऐड करेंगे और साइन देंगे बड़े नंबर की, डिवाइड बाय 2। 8 डिवाइड बाई 2 इज 4 एंड -10 डिवाइड बाई 2 इज -5, तो x इज 4 एंड x इज 5, -5। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। लिखो जल्दी से। ए चलो ध्यान दो यहाँ पे बॉयज, बस बस सब इधर ध्यान दो। अब ये लास्ट सम मैं कर रहा हूँ, इसके बाद सारे सम तुम लोग करेंगे इधर आके, ठीक है। अभी हो गया, अभी तुम लोग की बारी है अभी, ठीक है। नोटबुक वोटबुक, हाँ वो बाकी सब नोटबुक में, जिसको इधर बुलाएंगे वो इधर आके, ठीक है। चलो ध्यान दो, अगर नहीं आता रहेगा तो अभी लास्ट चांस है तुम्हारे पास, एक बार ध्यान दो, सब इधर ध्यान दो अभी। यस आयान, तू आएगा सबसे पहले, ठीक है। यस, कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है, किससे? कुछ भी अगर डाउट रहेगा वापस से एक बार बोल रहा हूं मैं, अभी पूछ लो, कभी जब तुम लोग यहाँ पे आएंगे तभी भी मैं बताऊंगा, लेकिन तभी मार खाएंगे तुम लोग पहले, फिर मैं बताऊंगा, फिर वापस चांस मिलेगा, वापस नहीं आया तो वापस मार खाएंगे, फिर वापस मैं बताऊंगा। ऐसा कब तक भी चलता रहेगा, ध्यान दो। यस, 9y² -12y + 2 = 0, ये सम है। कंप्लीटिंग स्क्वायर का सबसे पहला स्टेप क्या है? कांस्टेंट राइट में लेना है, कांस्टेंट राइट में। तो ये 9y² अपनी जगह पे,
-12 है अपनी जगह पे, +2 उधर जाके -2। 0 का क्या हुआ ऐसा कुछ सवाल नहीं आता, 0 - 2 इज -2, ठीक है। यस उसके बाद बोल क्या बोलना, कुछ डाउट रहा तो आप भी पूछ। यस उसके बाद तू आएगा, ठीक है। यस जो जितना ज़्यादा होशियार रहता है उसको पहले चांस देते हैं हम। ये आयान बहुत ज़्यादा होशियार है, उसके बाद ये ज़्यादा होशियार है। ध्यान दो इधर, हो गया वो डिसाइड हो गया। ध्यान दो इधर, और तीसरा होशियार कौन है देखेंगे अभी। यस ये +2 उधर जाके -2। उसके बाद मैंने बोला था अभी ये कांस्टेंट का रोल हो गया अभी ये y² और y बचे हुए। y² का ये रोल है कि y² के साथ 1 रहना मांगता, y² के साथ में इससे पहले वाले सब में पहले से 1 था तो अपन ने कुछ नहीं किए। अभी y² के साथ में 1 नहीं है, y² के साथ में 9 है, तो जो भी नंबर रहेगा उससे डिवाइड कर देने का, जो भी नंबर है उससे, किसको, सबको, समझ में। इसके वजह से सब फंसेंगे, समझ में आ गया। जैसा एक की वजह से सब फंसने वाले हैं अभी वैसा ध्यान दो। तो डिवाइड बाय 9 ऑन बोथ साइड्स, सबको 9 से डिवाइड, y² के साथ में जो भी नंबर रहेगा सबको उससे डिवाइड कर देने का। तो ये हो जाएगा 9y² डिवाइड बाय 9 -12y डिवाइड बाय 9, नंबर कॉपी डिवाइड बाय 9, नंबर कॉपी डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाय 9। यस सारे नंबर जो भी y² के साथ में रहेगा उससे डिवाइड कर देने का, क्लियर। और अगर y² के साथ में 1 रहेगा, पहले से 1 रहेगा तो कुछ नहीं करने का, फिर समझ में आया। यस अभी ये 9 से ये 9 कैंसल, समझ में। फिर ये अगर ये कैंसिल होता तो करने का, नहीं होता तो छोड़ देने का। अब ये कैंसिल होता है, ये 3 4 जा, ये 3 3 जा, हो रहा तो कर दिया अपन ने, ठीक है। क्या क्या बचा लिख लिए, इधर 9, इधर y² बचा, तो यहाँ पे -1 बचा, ये बचा 4y और डिवाइड में एक 3 है, ठीक है। और इज इक्वल टू में है -2/9। ये कैंसिल नहीं होता, होता रहता तो कर देते, नहीं होता तो छोड़ देंगे वैसे। यहाँ तक आए अभी, ठीक है। अभी ध्यान दो, किसका किसका रोल हो गया, एक कांस्टेंट का रोल हो गया, अभी y² का हो गया, अभी y बचा ना। अब y का क्या रोल है, यस y का क्या रोल है, y के साथ में जो नंबर है, y के साथ में क्या नंबर है, -4/3, माइनस भी देखना है, समझ में। y के साथ में जो नंबर है उसको बाहर लिख लेने का, समझ में आ रहा, सिंपल। y के साथ में जो नंबर है उसको बाहर लिख लिए तो -4/3 आया। उसके बाद इसको करने का हाफ, इसको क्या करने का, हाफ करेंगे। 4/3 का हाफ है 4/6, ध्यान दो। हाँ वही बता रहा हूं मैं, मालूम है इतने होशियार नहीं है तुम लोग। अगर अकेला नंबर है, कितने नंबर है अकेला, तो 5 का हाफ रहेगा 5/2। अगर 7 है तो 7 का हाफ रहेगा 7/2, ठीक है। फिर उसी तरह से 8 है तो 8 का हाफ रहेगा 8/2। अकेला नंबर है तो डिवाइड में 2 आता, बस अकेला नंबर है तो डिवाइड में। अगर 2 नंबर है, कितने नंबर है 2, तो डिवाइड में जो नंबर है उसको डबल करने का, समझ। डिवाइड में जो नंबर है उसको डबल, तो ये हाफ हो जाता, समझ में। 4/3 का हाफ 4/6, ये 3 का डबल 6, समझ में आया। उसी तरह से 5/2, ध्यान दो, सब ध्यान दो। 5/2 का हाफ क्या रहेगा 5/4, समझ में। 2 नंबर है तो ऐसा होता, अकेला नंबर है तो सिर्फ 2 आएगा नीचे। अभी उसी तरह से और 5/9, 5/9 का हाफ रहेगा 5/18, समझे। डिवाइड में जो नंबर है बस उसको डबल कर देने का तो वो हाफ हो जाता, ठीक है। ये हाफ करे अपने, दिख रहा क्या, ये पहले नंबर लिए x वाला नंबर, उसको किए हाफ तो ये आया। अभी इसको ये कट होता तो करने का, नहीं होता छोड़ने का। अभी कट होता है, ये 2 2 जा 2 3 जा, तो ये आया -2/3, क्या आया, ये नंबर अपने को याद रखना है, ये बाद में लगने वाला है, ठीक है। हाफ करने के बाद ये नंबर आया, समझ में आया सबको। हाफ करने के बाद ये नंबर है। अभी इसको करना है स्क्वायर, क्या करना है स्क्वायर, समझे। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 6 नहीं होता, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, और माइनस जो है वो प्लस बन जाएगा। माइनस रहा तो भी स्क्वायर हमेशा प्लस आता, ठीक है। अभी समझे क्या करे, ये x वाला नंबर लिखे पहले,
इसको हाफ करे तो ये आया, इसको कट करे तो ये आया, और स्क्वायर करे तो ये आया। हाफ करके स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आता उसको ऐड करने का दोनों जगह पे, उसको ऐड तो आएगा ऐड, क्या नंबर आया वो 4/9 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। हाफ करने के बाद जो नंबर आया था उसको याद रखना है, समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं। हाफ करने के बाद क्या नंबर आया हुआ है देखो, हाफ करने के बाद क्या नंबर आया हुआ है -2/3। अभी इसको मिटा रहा हूं मैं करके, ये याद रखना है तुम लोगों को। हाफ करने के बाद क्या आया हुआ है, याद है मतलब, ठीक है। इसको अभी ऐड कर दिए, ध्यान दो, y² -4/3y प्लस 4/9, यस 4/9 ऐड करना है दोनों पे, क्या करना है 4/9। लेफ्ट साइड वाला कॉपी करने का, सिर्फ 4/9 लिखने का, फिर राइट साइड वाला कॉपी करने का, सिर्फ 4/9 लिखने का उसके बाजू में, ठीक है। और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है -2/9 प्लस 4/9, दोनों जगह 4/9 ऐड। उसके बाद स्क्वायर कंप्लीट, ये सानी ध्यान दे दो, स्क्वायर कंप्लीट में इसका क्या इसका क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ दो चीजें याद रखना है। अंदर दो नंबर आते हैं, अंदर कितने नंबर आते हैं, दो। इधर y² है तो इधर y आएगा, z² रहता तो z आता था, और दूसरा नंबर कौन सा आएगा जो हाफ करने के बाद आया था। हाफ करने के बाद क्या आया था -2/3 आएगा इधर, समझा सानी। देखो बाकी दूसरे कुछ ज्यादा होशियारी नहीं करने की, इसका क्या हुआ उसका क्या हुआ, इसको सॉल्व करे तो वो आंसर आता, समझ में। ये ब्रैकेट कंप्लीट में पहले y² है तो y, और माइनस करने के बाद जो नंबर है इधर इसको होल स्क्वायर दे देने यहाँ पे, क्लियर। ये ऐसा बन जाएगा। इसमें 9 कॉमन, 9 कॉमन, 4 में से 2 गए तो ये 2 बचे, ये है ना +4 -2, 4 में से 2 गए तो इधर 2 बचे। स्क्वायर उधर जाके क्या बनेगा, रूट बनेगा, तो y -2/3 ये बचा लेफ्ट साइड में, स्क्वायर उधर जाएगा, ये हो जाएगा √2/9। अभी y -2/3, 2 का रूट नहीं है तो √2 आएगा, और 9 का रूट 3 है, और इसको क्या देने का हमेशा प्लस माइनस, रूट निकालने के बाद हमेशा प्लस माइनस देने का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये -2/3 उधर जाके +2/3, तो ये होगा y इज इक्वल टू ये प्लस माइनस √2/3, और ये -2/3 उधर जाके +2/3 हो गया। अभी एक बार प्लस के साथ लिखने का और एक बार माइनस साथ, तो y होगा +√2, ये +2/3, ये 3 कॉमन, ठीक है। और y इज इक्वल टू, ये बाजू में लिखने का, इधर लिख रहा हूं मैं, √2 को देने का -√2 +2/3, तो ये एक आंसर है और ये एक आंसर है। कुछ भी डाउट है तो अभी पूछो, अभी तुम लोग आएंगे, अभी हो गया मेरा काम, अभी तुम लोग का काम चालू है अभी। कि कौन सा रूट कट हुआ, का कट हुआ, ये सेम है, ये सेम कॉपी करेला इधर, सिर्फ ये उधर गएला है, माइनस उधर जाके प्लस हो गया, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है उसमें। हाँ हाँ, लीनियर भी आएगा, क्वाड्रेटिक भी आएगा, ये क्वाड्रेटिक चालू है। हाँ तब तक अपना हो जाएगा, कल अपन खत्म कर देंगे।